भारतीय जनता पार्टी के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब आज हुआ पूरा। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बनी हुकूमत। शुभेंदु अधिकारी ने वज़ीर आला का लिया हल्फ। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, आज बतारीख 9 मई 2026 बरोज़ शनिचर को भारतीय जनता पार्टी के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा करते हुए शुभेंदु अधिकारी बंगाल के 9वीं वज़ीर आला बन गए। इंतज़ार ख़त्म हुआ। ब्रिगेड के एक अज़ीमुश्शान जलसे में शुभेंदु अधिकारी ने रियासत के 9वीं वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया। गेरुआ लिबास में मलबूस शुभेंदु को गवर्नर RN रवि ने हल्फ दिलाया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। उनके साथ काबीना के अरकान के तौर पर दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टुडू ने भी हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब के लिए ब्रिगेड के मैदान को रवायती बंगाली अंदाज में सजाया गया था। कीर्तन, छू-रक्स, बाउल गीत और धामसा मादोल की धाप से पूरा माहौल गूंज उठा, जबकि स्टेज पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर और माँ दुर्गा की तस्वीर का कोलाज लगाया गया था। ब्रिगेड का पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। इस तकरीब में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्टेज पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आखिरी सफ़र के साथ ही सिलीगुड़ी के माखनलाल सरकार भी मौजूद थे। माखनलाल सरकार को उस वक्त की हुकूमत ने दिल्ली में हब्बुल उतनी के गीत गाने पर गिरफ्तार किया था। नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर उनकी इज्जत अफजाई की और उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सियासत का एक अहम चेहरा रहे हैं। बाई बाजू की दौरे हुकूमत में वो नंदीग्राम तहरीक का मरकज़ी चेहरा थे। सियासी हलकों का मानना है कि नंदीग्राम तहरीक ही बाई बाजू की हुकूमत के ख़ात्मे की बड़ी वजह बनी। शुभेंदु ने मुसलसल जिद्दोजहद के ज़रिए सियासत में अपनी जगह बनाई और 2021 असम्बली इंतखाबात में ममता बनर्जी को नंदीग्राम की सरजमीन पर शिकस्त दी और 2026 में वो नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में भी ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ उम्मीदवार थे और उन्होंने ममता बनर्जी को उनके घर में हराने का दावा भी पूरा किया। आखिरकार तृणमूल हुकूमत का खात्मा हुआ और बीजेपी 207 नशिस्तें जीतकर पहली बार रियासत में बरसरे इक़्तिदार आई, जिसका सेहरा शुभेंदु अधिकारी के सर जाता है। बरतानी दौर में मशरक़ी मदनीपुर की सरजमीन से ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तामर लिप्तो हुकूमत कायम हुई थी और मातंगनी हाजरा जैसे इनकलाबियों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। इसी तहरीक की मिट्टी से निकलकर शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के वज़ीर आला बने हैं। शुभेंदु अक्सर ये शिकायत करते थे कि तृणमूल के दौर में वज़ीर आला और तमाम अहम वज़रा सिर्फ कलकत्ता और गिरद व नवाह से होते थे और इजला को नज़रअंदाज किया जाता था। उनकी ख्वाहिश थी कि रियासत का नज़्म व नस्क इजला से चलाया जाए और अब वो ख्वाब हकीकत बनता नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, आप बने रहिए सदाकत न्यूज़ टाइम के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।